नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 31 ईयर्स है और ये डेवलप कंट्री में रह रहे। इनके बेसिक सवाल है, कोई स्पेशल सवाल नहीं है, लगभग सारे जवाब इनको मिल जाएंगे। 35 के बाद जॉब करे या बिजनेस, ये जब मैं धन रेखा पर आऊँगा तब आपको स्पष्टता से इसके बारे में जानकारी दूंगा। सेकंड मेजर सवाल है इनका फॉरेन सेटलमेंट, और इनका मन है वापस इंडिया आने का। आपके हाथ में कंप्लीट फॉरेन सेटलमेंट दिख रहा है। ठीक है, बीच में अगर आ भी गए आप तो आप वापस चले जाओगे, और आपके लिए फॉरेन में रहना ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि बारीक बारीक राहु रेखाएं आपको काट रही है। अगर यहाँ आओगे तो आपको ज़्यादा आर्थिक नुकसान जाएगा और ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। उन राहु रेखाओं का मैं पीरियड भी बताऊंगा, और वहाँ पर रहोगे तो इतना पेन नहीं मिलेगा जितना पेन उन राहु रेखाओं का इंडिया में मिलता है। तो आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट ही क्लियर कट दिख रहा है। अगर बीच में थोड़े से सालों के लिए आ भी गए तो भी आप वापस विदेश चले जाओगे। बाकी के नॉर्मल सवाल है वेल्थ, हेल्थ। हेल्थ में ऐसा है, जब राहु रेखा काटती है तो कई लोगों को शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ता है, और कई लोगों को आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो आपके हाथ में राहु रेखा है, हो सकता है उन राहु रेखाओं में कोई रेखा आपको हेल्थ से रिलेटेड थोड़े से समय के लिए प्रॉब्लम दे सकती है, पर मेजर प्रॉब्लम आपके हाथ में दिख नहीं रहा है। सेवा वो आप करोगे, पर नेम एंड फेम इतना हाथ में शो नहीं हो रहा। अब इस पाम को देखें तो यहाँ पर एक सीधी रेखा बन रही है। जब इस तरह की रेखा बनती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जिस व्यक्ति का पाम इतना स्क्वेरिश हो, जब इस लेवल का स्क्वेरिश पाम होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। ऐसे लोगों को रेगिस्तान में भी भेज दो तो वहाँ से भी मीठा पानी निकाल के लाएंगे, इतने मेहनती होते। हाँ, इनको कम नफ़े में काम करना पसंद नहीं आता, और इन्होंने जानकारी दी है ये बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अंगूठा देखे तो फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी, और सेकंड फैलेंज मध्यम टाइप का है। किसी के साथ लॉजिक के साथ बातें बातें करते होंगे, किसी से चुप रहते होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, और 3 उंगलियों के फैलेंज काफ़ी बड़े हैं, तो एनालिटिकल पर्सनालिटी भी होंगे। सूर्य की उंगली बहुत ज़्यादा बड़ी है। ऐसे लोग चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, पैसा उनके पास हो ना हो, पर जीवन का आनंद पूरा लेते हैं, जिनकी सन माउंट की उंगली बड़ी है तो। सेकंड, जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपके हाथ में है। सेम छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होता है व्यक्ति। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आपके क्लोजअप पर चलते हैं। बुध पर्वत पर जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी खड़ी लाइनें दिखे तो आंख मूंद के कह दो, बुढ़ापे तक व्यक्ति संपन्नता पाएगा, अच्छा खासा संपन्न बनेगा। पहली चीज। सेकंड, बुध पर्वत अच्छा है, स्पष्ट वक्ता होते। थर्ड, जब लाइनें होती है तो दिखने में भी सुंदर होते, इनकी वाणी भी अच्छी होती है। इतने सारे और बिजनेस के गुण व्यक्ति के जहन में भरे पड़े रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके हाथ में। और जब किसी को इस तरह की लाइनों से अगर कोई रेखा काटे तो जनरली ऐसे लोग, अगर ये मिस्ट्री साइंस जो होते हैं उससे भी पैसा कमाना चाहे तो कमा सकते हैं। इनका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होता है, यानी चीज़ों को समझने की जो समझ होती है वो काफ़ी उत्तम तरीके की होती है।
तो ये भी एडवांटेज इनको मिला हुआ है। अब इन्होंने फेम का नाम लिया, तो फेम जनरली इस तरह की साइन यहाँ पर बनती है, उस व्यक्ति के जीवन में फेम प्राप्त होती है, या फिर स्टार हो तो व्यक्ति को फेम प्राप्त होती है। ऐसी कोई साइन आपके हाथ में नहीं है तो फेम के मामले में आपका हमेशा हाथ कमज़ोर रहेगा। दूसरी चीज़ देखें तो स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा नहीं है। जब स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा नहीं होती तो बेसिक सफलता व्यक्ति को आसानी से प्राप्त होती है। और यहाँ पर एक स्क्वायर भी बन रहा है, ये जो स्क्वायर है ये बन रहा है, व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होता है जब ये स्क्वायर बनता है सूर्य पर्वत पर, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन में रहता है। यहाँ छोटा सा मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टी भी खरीदोगे या निर्माण करोगे। यहाँ पर विद्या रेखा बहुत बड़ी है। इस तरह की रेखा अगर किसी के पास हो, उस व्यक्ति को बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। लोग इनको बचपन से ही पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। अब इनकी जो फेट लाइन है कंटिन्यू फेट लाइन। इसके बारे में हम जब फेट लाइन पर आएंगे तब डिस्कस करेंगे, कौन से समय में किस तरह से कौन सी लाइन ऑपरेट हो रही है, पूरी जानकारी लेंगे। है कंटिन्यू लाइन है तो बुढ़ापे तक इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है। ये जब लाइन जुपिटर की ओर जाती है तो 4 तरह के लाभ दिखाती है। व्यक्ति जो कार्य करता है उसके मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट पर पहुंचता है, और खुद का भी काम करे तो बड़े स्तर का करता है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला बन जाता है। तीसरी चीज़ सरकारी लाभ, और चौथी चीज़ पॉलिटिकल लाभ। तो कई व्यक्ति के जीवन में चारों लाभ होते हैं, किसी के 3, किसी के 2 और किसी के 1। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस्य क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, इतने ये लोग एक्टिव होते हैं। अब जुपिटर माउंट देखें तो काफ़ी सुंदर है। एक लाइन चली, सेकंड, ये शो करती है इटसेल्फ कि व्यक्ति जो इन्होंने प्रश्न पूछा था सेवा भाव। तो मैं ये लाइनों को देखकर हमेशा 4 चीज़ें बताता हूँ। ये लाइनें अगर ज़्यादा है तो आप 100% कोई ना कोई NGO ज्वाइंट करते ही हो, और साथ में अगर इस तरह के लाइनों का साथ मिल जाता है, बुध के लाइनों का, तो वैसे लोग 100% सेवा का कार्य करते ही है। जिसके पास पैसा है वो पैसे से करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, आर्थिक उतनी ताकत नहीं है, तो अपना तन देगा और मन भी देगा। ये सिंपल सी चीज़ है। तो सेवा आप जीवन भर करते रहोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। मल्टीपल इनकम भी आपके जीवन में क्रिएट होती रहेगी, अलग अलग माध्यमों से। कभी किसी से 5 साल, किसी के 4 साल, किसी के 8 साल, किसी से 12 साल, किसी से 20 साल, अलग अलग तरह की इनकमें आपके जीवन में आती रहेगी, मल्टीपल इनकम बनी रहेगी। थर्ड चीज़, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसके प्रति इंटरेस्ट दिलाती है। चौथी चीज़, धार्मिकता देती है। तो ये 4 चीज़ों का लाभ मिलता है, और ये जब ज़्यादा रेखाएं होती है तो ज़्यादा माध्यमों से पैसा जीवन में आता है और व्यक्ति ज़्यादा उन्नत भी होता है। और ये ट्रायंगल अगर बनता है तो ये एक और प्लस पॉइंट है, पर ये क्लियरिटी शो नहीं हो रही है कि ये ट्रायंगल है ये, पर 99% ये ट्रायंगल है यहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जुपिटर पे ट्रायंगल, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, और ये न भी प्राप्त करे तो भी व्यक्ति सक्सेसफुल रहता ही है जीवन में। अंदरूनी मंगल, एक व्यवस्थित अंदरूनी मंगल है, तो शरीर की एनर्जी मध्यम से अच्छी रहेगी आपके जीवन में। थोड़ी सी लाइन है जो चिंतित स्वभाव देती है, पर इतनी भी नहीं है कि जिसका इलाज किया जाए या उपाय दिया जाए। भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलोगे तो एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा।
और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, किसी का सहारा नहीं ढूंढता। अब आपने पूछा विदेश सेटलमेंट, जिस व्यक्ति के हाथ में इस तरह की लाइन हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, शुक्र से चंद्र की ओर जाने वाली लाइन हो, उस व्यक्ति का विदेश सेटलमेंट पक्का होता है। ये खासकर देखा गया है। सेकंड चीज, जिस व्यक्ति की लाइन ऐसे चलकर अगर जीवन रेखा पर भी स्टॉप हो जाए तो ऐसे लोगों को विदेश में भी घर या प्रॉपर्टी खरीदते देखा गया। एक चीज ये। सेकंड, यहाँ पर स्क्वायर बने हुए, तो ऐसे लोगों को सच्चाई पसंद इंसान होते ये लोग, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और ये एक रेखा इस तरह से चल रही है, ये एडिक्शन लाइन है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति ड्रग्स लेना चालू कर देता है या दारू पीना चालू करता है, इसका मतलब ये नहीं है। 2 घंटे 1 घंटे मेहनत करने के बाद इनको एक खालीपन का एहसास होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन, चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो, दवाई हो, धर्म हो, कामुकता हो, 1760 तरह के व्यसन दुनिया में है। कोई ना कोई एक व्यसन व्यक्ति के जीवन में रहता ही है, ये खालीपन देती है। चंद्र पर्वत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जीवन रेखा से भी देखिए एक लाइन चलकर चंद्र की ओर जा रही है, और चंद्र पर्वत भी आपका अच्छा है, तो विदेश में आप चले ही गए हो। सेकंड चीज़, अच्छे परचेसर होते हैं, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं इनको भाती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतना अच्छा मनी ट्रायंगल हो तो वो व्यक्ति 100% सफलता पाता ही है और अच्छी खासी वेल्थ जमा करता है। ये इन्होंने सवाल भी पूछा है, तो ये वेल्थ आपके पास जीवन भर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। नो डाउट आपको राहु रेखा काट रही है, पर बहुत छोटी छोटी राहु रेखा है, और जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ तो उनका असर बहुत कम के बराबर होता है। अगर इस राहु रेखाओं में आप अगर इंडिया में रहते तो आपको 100% उनसे कई गुना ज़्यादा पेन उठाना पड़ता था। तो आपके लिए विदेश में रहना ज़्यादा उत्तम रहेगा। शुक्र पर्वत अपने आप में एक फुटबॉल की गेंद की तरह है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऐसे लोग कपड़े अच्छे पहनते, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, इनको गर्मी पसंद नहीं आती, कामुक भावना भी देता है। ये सारे एडवांटेज आपको मिले। और जिस व्यक्ति का जुपिटर और शुक्र दोनों अच्छे हो तो फैमिली लाइफ, पारिवारिक लाइफ प्लस पैसा, ये दोनों व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है। अब आपकी हृदय रेखा पे देखें तो हृदय रेखा जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और काफ़ी उत्तम तरीके की हृदय रेखा है, और यहाँ पर 1-2 लाइनें नीचे चल रही है। ऐसे लोग माँ बाप का ख्याल रखने वाले लोग होते हैं, और यहाँ पर फ्लड लाइन भी है। जब ये लाइनें होती है तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं खुशी ढूंढता है। और जुपिटर से जब स्टार्ट होती है तो व्यक्ति भरोसे लायक होता है। किसी के 5,000 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से याद करके दे के आएंगे, इवन 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से याद करके दे के आएंगे, इतने भरोसे लायक होते हैं। तो हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, बहुत उत्तम तरीके का जीवन बिना झंझटों वाला आप जियोगे, इतनी अच्छी हृदय रेखा आपकी। माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन थोड़ी सी अंदरूनी मंगल से शुरुआत हो रही है और एक शाखा उसकी जुपिटर से है, तो डबल माइंड होगा, प्लानिंग भी भरपूर बनाते होंगे, महत्वाकांक्षी भी होंगे। तो दोनों चीज़ें साथ साथ में चलेगी, और ये सीधी चलकर इस तरह से चल रही है और एक शाखा उसके नीचे निकलकर ऊपर की चल रही है। तो जब इस तरह की शाखा होती है, बुध की तरफ देखती है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा कमाने में कोई ना कोई हुनर होता है उसके पास, जो उसको पैसा खींच के लाता है। एक तो खासियत ये हो गई। बहुत बड़ी माइंड लाइन है तो बुद्धि चातुर्य भरपूर होता है, कोई ना कोई ज्ञान लेते ही रहते हैं।
और अपने बुद्धि के बल पर व्यक्ति अच्छा विकास करता है जीवन में। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो उम्र 27 में एक पहली राहु रेखा ने इनको दस्तक दी और इसी पीरियड में एक ऑफशूट भी चल रहा था। उसके बाद 29 में एक रेखा ने साथ दिया और इसी पीरियड के आसपास 30 के आसपास या एक ऑफशूट ने भी साथ दिया, तो रुकावट भी आई होगी और सफलता भी साथ साथ में मिली होगी। उसके बाद 31 के आसपास एक राहु रेखा और काट रही है, एक 32 के आसपास काट रही है, 31, 32, मैं वापस इंग्लिश में 27, 29, 31, 32। उसके बाद ये लगभग 33 तक आप इसको गिन सकते हो आप। उसके बाद 35 या 36 तक, उसके बाद 37, 38, उसके बाद 40 और यहाँ पर भी ऑफशूट है 40 के आसपास भी, और उसके बाद 42 या 43 और यहाँ पर भी ऑफशूट है, और उसके बाद 45 और 49। इतनी राहु रेखाएं आपके जीवन में चल रही है, तो आपका विदेश में रहना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और जीवन रेखा उत्तम तरीके से नीचे चल रही है और यहाँ पर ये फोर्क बनता होगा, तो ऐसे लोगों को यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती है। अब आपकी धन रेखा को हम नोट करते हैं। आपकी धन रेखा चंद्र पर्वत से निकली तो विदेश से धन लाभ और लोगों का सहयोग, ये दोनों अच्छा शो करती है। सेकंड चीज़, आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ, ये भी शो करता है व्यक्ति विदेश से धन प्राप्त करता है। सेकंड चीज़, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, तो ये भी विदेश की धरती से पैसा कमाने की लाइन है। तो दो बड़े बड़े, तो आपके लिए विदेश रहना ज़्यादा सूटेबल रहेगा और कंप्लीट विदेश से धन प्राप्ति के योग ही दिख रहे हैं। आपकी धन रेखा यहाँ पर स्टॉप हो रही है, तो ऐसे लोग परिवार को मिनिमम एक बार विदेश यात्रा पर जरूर लेकर जाते हैं, मिनिमम एक बार, मैक्सिमम कितनी भी बार भी। अब इसी रेखा पर देखें तो एक कट लगा, आपके उम्र लगभग आप होंगे उस समय 26 के आसपास या 25 के आसपास। उसके बाद 27 के आसपास एक कट लगा, एक 28 के आसपास कट, एक 30-31 के आसपास कट जो वर्तमान समय में चल रहा है, एक कट 33 के आसपास भी है, और ये रेखा यहाँ पर स्टॉप हो रही है। ये सारे खर्च दिखाती है या कोई ना कोई आर्थिक नुकसान व्यक्ति के जीवन में होता है जब धन रेखा पर कोई रेखा काटती है। अब इस पीरियड में देखें, यहाँ से एक और कोई व्यवसाय आप चालू करोगे, ये चालू होगा, लगभग हो चुका होगा आपके जीवन में कोई ना कोई इनकम का स्रोत, और यहाँ आकर आपकी धन रेखा 35.5 से लेकर यहाँ तक ये पीरियड होगा लगभग आपका 39 तक का। यहाँ तक आप थोड़ा सा खर्च का पैमाना बढ़ जाएगा आपका। उसके बाद देखें तो ये रेखा आगे बढ़ रही है, ये चल रही है लगभग उम्र 44 तक या 45 तक। उसके बाद एक और धन रेखा 4-5 साल आपको इनकम देगी। एक धन रेखा जो सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, ये ऑपरेट हो रही है लगभग 40 के आसपास। हो सकता है 36 से लेकर 2-4 साल आप वापस कहीं इंडिया आ जाओ, पर वापस आपका जाना हो जाएगा अगर आना हुआ तो। ये लगभग 40-41 में वापस आप विदेश जाओगे। और यहाँ से एक और धन रेखा, ये भी धन रेखा 56 के आसपास से निकल रही है, ये 55 के आसपास से निकल रही है। सारी धन रेखाएं सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो आपका विदेश से धन प्राप्ति का योग ही आपके हाथ में है और सारे संकेत विदेश वाले ही शो हो रहे। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा, राहु रेखा वाला हाथ है, विदेश में रहोगे तो काफ़ी रिलैक्स से रहोगे, वेल्थ भी अच्छी बनाओगे, एक तो प्लस पॉइंट ये, और सारे संकेत आपके विदेश की तरफ से धन प्राप्ति के ही शो हो रहे। और धन रेखा इतनी बारीक है
कि 36 के बाद सुबह से लेके रात तक मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा, क्योंकि धागे जैसी रेखा पैसा भरपूर देती है, पर बहुत ज़्यादा एनर्जी, शारीरिक एनर्जी तो नहीं लगवाती, पर बाकी की एनर्जी भरपूर लगवाती है। तो सुबह से लेके रात तक आपको काम करना पड़ेगा, इस तरह की स्थिति रहेगी। और ये सेम चीज़ इनके एक और क्लोजअप है धन रेखा का, उस पर भी देखते हैं। ये सेम स्थिति यहाँ पर भी शो हो रही है। और उसके बाद सीधी चली, एक और यहाँ से, और सेम स्थिति इनकी शो हो रही है। तो 36 के बाद आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। हो सकता है 2 से 3 साल आपके अच्छे ना जाए, और उसके बाद वापस जैसी थी जीवन की नैया वैसी चलती रहेगी, और अच्छा खासा आप उन्नति करोगे। और ये जो राहु रेखा है, ये जब भी आएगी तब आपको जीवन में रुकावटें लाएगी। बाकी प्रॉपर्टी भी आप बनाओगे, अच्छी खासी प्रॉपर्टी निर्माण होगी आपके, क्योंकि बहुत सारे ऑफशूट है और ट्रायंगल है, तो प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह से उत्तम काम है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।